डियर स्टूडेंट्स, आज के स्केलर्स और वेक्टर के इस वीडियो में जो पॉइंट हमें देखना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। कौन सा पॉइंट है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर में, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। इस वीडियो में जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का एक और वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है? देखिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर उसे ही हम इंटरनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट रहता है? इंटरनल प्रोडक्ट भी है, ठीक है? अब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो देखिए मैं आपको पहले डिफाइन करके देता हूं ये कि कैसे। अगर हमने इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये कौन से वेक्टर्स है बोलिए? नॉन जीरो, यानी ये नल वेक्टर्स नहीं होने हैं, क्योंकि अगर नल वेक्टर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा। अब हम जानते हैं कि अगर जीरो से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इट विल बिकम जीरो, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा वहां पे। इसलिए हमने क्या कहा है कि वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर्स। तो हमने दो वेक्टर्स ली जो क्या है बोलिए? नॉन जीरो। इफ दिस इज सो देन इसे हम कहते हैं, ये जो मैंने कहा ए और ये बी, यहां पे जो मैंने ये डॉट दिया है इसकी वजह से इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्रॉस का साइन दिखाएंगे, ठीक है? अब इसे मैं कहूंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसे मैं क्या कहूंगा बोलिए? दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है? और ये मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब आप जरा देखिए, सिर्फ वेक्टर ए को अगर मैं ए लिख देता हूं, डेफिनेटली मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं मैं? मैग्नीट्यूड। मैं अगर बी को वेक्टर बी को मैं सिर्फ बी लिख रहा हूं, इसका मतलब मैंने बी का मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है? तो आपने यहां पे लिया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में है कॉस ऑफ थीटा। तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? और ये है आपका डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है आपका? डॉट प्रोडक्ट। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है डॉट प्रोडक्ट का। तो जरा बताइए आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए ए एंड बी क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज द, ये प्रोडक्ट ही है। देखिए ना, ये मल्टीप्लीकेशन है या नहीं है? हाँ है। किसका मल्टीप्लीकेशन है? मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईच वेक्टर एंड cosine of angle between them. Between what? Between A and B. Between what? A and B. यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे कि ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, हम जानते हैं एंगल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो दो वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए या को टर्मिनल होने चाहिए, और ऐसे समय उनके बीच का हम स्मॉलर एंगल कंसीडर करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने, मेरे ख्याल से हमने सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में ही ये कवर किया है, ठीक है? तो वो यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस करने वाला नहीं है, ठीक है? इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। अब आप मुझे ये बताइए, मैग्नीट्यूड यानी नंबर, ए का मैग्नीट्यूड यानी नंबर, बी का मैग्नीट्यूड यानी नंबर, कॉस थीटा वो भी एक नंबर आएगा। सो सिंपली ये एक नंबर आएगा, दैट मीन्स ये एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा।
कौन सी क्वांटिटी रहेगा, ये स्केलर। और इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को दूसरा क्या नाम दिया है आपने, स्केलर प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि किसी भी दो वेक्टर का, कोई भी आप दो वेक्टर्स लेते हैं और उनका कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो आंसर आएगा उसका, वो वेक्टर नहीं आएगा, क्या आएगा, वो स्केलर क्वांटिटी। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली डायरेक्शन के बारे में हम सोचेंगे नहीं, सिर्फ किसके बारे में सोचेंगे, मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, जो दो वेक्टर्स आपने क्या किए हैं, जिनका आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इनटू cos of angle between that two vectors, cos of angle between that two vectors। ठीक है, सो ये सिंपल सी बात है। ओके, A dot B is always magnitude of A, that is A, magnitude of B, that is B, and cosine of angle between them, cosine of angle between them। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखता हूं कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है। डॉट प्रोडक्ट लेना यानी असल में आप क्या करते हैं, मैं आपको मैथमेटिकली यहां पर बता देता हूं। सो यहां पे जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। ओके, नाउ दिस इज वेक्टर ए, this is vector B, and let angle between these two vectors to be theta। कितना एंगल लिया है आपने, बोलिए मुझे, थीटा एंगल लिया है। चलिए, अब मैं इन दोनों का, क्या ये नॉन जीरो वेक्टर्स है, हाँ, क्योंकि ये लेंथ आपको नजर आ रही है, लेंथ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है उसको। ठीक है, अब देखिए फिर कि अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं कि A डॉट B, तो आप उसे कहते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्या कहते हैं आप उसे, ए बी कॉस थीटा। अभी तो हमने डिस्कस किया ये। तो अब इसे अगर मैं, देखिए, इस ए का अगर मैं कंपोनेंट लेना चाहता हूं अलोंग बी, ठीक है, ए का क्या लेना चाहता हूं मैं, कंपोनेंट वगैरह हम जो बात है ये काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम ये काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरा बताइए मुझे कि यहां से, देखिए आपको क्या करना है, जिसका कंपोनेंट निकालना है, किसका कंपोनेंट निकालना है आपको, ए का। ठीक है, वहां से परपेंडिकुलर डालना है, और कहां पर परपेंडिकुलर डालना है, जिसके डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हैं। देखिए ये बात मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं, मैं निकालना चाहता हूं ए का कंपोनेंट, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, तो मैं ए से बी पर परपेंडिकुलर डालूंगा। अगर मैं बी का कंपोनेंट निकालना चाहता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ ए, देन मैं बी से परपेंडिकुलर डालूंगा, कहां पर, ए पर। जिसके डायरेक्शन में निकालना उस पर परपेंडिकुलर डालिए, जिसका कंपोनेंट वहां से परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, हम ये बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कि ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा की ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड है तो डेफिनेटली कौन सा रेशो आएगा, कॉस। साइन कॉस टैन में हम जानते हैं, साइन में क्या है, अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, कॉस में एडजेसेंट हाइपोटेनियस, एंड टैन में अपोजिट एडजेसेंट। ठीक है, तो यहां पे हाइपोटेनियस में जानता हूं ए है, और ये एडजेसेंट निकालना है, सो दिस विल बी ए कॉस ऑफ थीटा। एक देखिए कॉस थीटा क्या रहेगा हमारे इसमें, ये एक्स लीजिए एडजेसेंट साइड, सो एक्स अपॉन ये हाइपोटेन्यूज कितना है ए, सो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा यहां पर क्या है मुझे समझाइए। ए कॉस थीटा इज द component of A in the direction or along the direction of B. Component of what? A along the direction of B. अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं यहां पर ऐसा नहीं लिख सकता इसे फिर B into
ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा क्या है बोलिए मुझे। ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो जरा डॉट प्रोडक्ट का देखिए मीनिंग मैं कैसे लिख सकता हूं यहां पे डॉट प्रोडक्ट देखो। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, किसी दो में से एक को मैग्नीट्यूड मान लीजिए या किसी एक का मैग्नीट्यूड लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर in the direction of first, in the direction of what first vector। अब यहाँ पर B मैंने फर्स्ट लिया है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपको कि A को ही आप फर्स्ट मानिए B को ही, ऐसा नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये जो बेसिक डेफिनेशन मैंने कहा ये आप डॉट प्रोडक्ट का हमेशा याद रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी वेक्टर का, किसी भी टू नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी दो में से एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मान लीजिए आपने बी का मैग्नीट्यूड लिया तो फिर कंपोनेंट किसका लेना पड़ेगा, ए का। हाँ, अगर आप ए का मैग्नीट्यूड लेते तो कंपोनेंट किसका रहेगा फिर, बी का। वो भी मैं यहां पर मैथमेटिकली दिखा देता हूं। देखिए क्या मैं इस इक्वेशन को, जैसे मैंने ए बी कॉस थीटा को ए कॉस थीटा बाजू लिख दिया और बी लिखा, क्या मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता इसे कि ये बना ए इंटू बी कॉस थीटा, लिख सकता हूं ना मैं। और बी को, ये जो बी कॉस थीटा है वो रहेगा कंपोनेंट ऑफ बी। देखिए जिसके साथ कॉस थीटा लेंगे ना उसका कंपोनेंट है, ऐसे मानो उसका क्या है, कंपोनेंट है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो बी के साथ कॉस थीटा है, डेफिनेटली वो बी का कंपोनेंट है। यहाँ पे किसके साथ कॉस थीटा था, ए के साथ, सो ये डेफिनेटली ए कॉस थीटा है। क्या है वो, ए कॉस थीटा, यानी ए का कंपोनेंट। ये बी कॉस थीटा यानी बी का कंपोनेंट। अब मैं डायग्राम ऐसे ही निकाल के दे सकता हूं आपको। लेट अस कंसीडर दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये है थीटा। अब मुझे किसका कंपोनेंट निकालना है बोलिए, बी का निकालना है। और किसके डायरेक्शन में निकालना है, ए के। सो ए पर परपेंडिकुलर डाली, कहां से, बी पर से। सो ए से परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनेगा आपका एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड है ना ये यहाँ पर। फिर से कॉस रेशियो, दिस विल बी एक्स आ जाता है बी कॉस ऑफ थीटा, सिंपल, ओके। सो डॉट प्रोडक्ट, मैंने पहला डेफिनेशन, मैथमेटिकल पहला डेफिनेशन मैंने क्या लिख दिया कि ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा, वेयर ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड कॉस थीटा यानी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में जो एंगल है उनका कोसाइन लेना है, कोसाइन रेशियो लेना है, ठीक है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपको क्या याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट यानी एक्चुअली क्या रहता है, जिन दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उनमें से एक का मैग्नीट्यूड लीजिए मल्टीप्लाइड बाय, अब जो बचा है उसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जिसका आपने पहले मैग्नीट्यूड लिया वो। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट में अब तक हमने जो डिस्कस किया वो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते। टू नॉन जीरो वेक्टर्स लेते, उनका डॉट प्रोडक्ट आता है ए बी कॉस थीटा, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, दो में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड लिया वो छोड़ दीजिए, जो बचा है उसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर जिसका आपने पहले मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, ठीक है। ये हमेशा एक नंबर आएगा, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी आएगी। दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब
मैं क्या करता हूं, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कुछ और उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट पर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर स्केलर्स और वेक्टर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना, तो वो कौन सा पैटर्न है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके देता हूँ। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ let us discuss what characteristics of dot product। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और ये भी क्लियर करेंगे कि कब आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देना है, यानी न्यूमेरिकल में ये आ जाए, थिंक अबाउट डॉट प्रोडक्ट या फिर थिंक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, वो देखेंगे। ठीक है, जरा देखो, सबसे पहली बात, अगर आप ये करते हैं, देखिए ये तो पहले क्लियर बात हो गई कि ए डॉट बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अ स्केलर क्वांटिटी, सो जिसका भी जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप, उसका रिजल्टेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट विल बी ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या रहेगा जरा बताइए मुझे। ए डॉट ए रहेगा, देखिए ना, दो वेक्टर्स ए, एक वेक्टर और दूसरा भी वही है, तो ये ए इंटू बी की जगह ए इंटू ए रहेगा, सो दिस मस्ट बी ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, इफ दिस इज वेक्टर ए और डॉट उसी के साथ लिया है, इसका मतलब ये वेक्टर उसी को पैरेलल तो रहेगा। A vector is parallel to itself। ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ यानी थीटा की वैल्यू कितना, 0, cos 0 is 1 and that's why it is only a square। so जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में उसी के साथ अगर लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, जो वेक्टर आपने कंसीडर किया उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का क्या मिलता है, बोलिए स्क्वायर। इसे हम कैसे यूज करते हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो नेक्स्ट है ए डॉट बी फॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब ऐसे अगर आप कंसीडर करते हैं कि दो वेक्टर्स आपने लिए हैं जो ए एंड बी, वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए वर्ड यहाँ पे कौन सा है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अगर ऐसा है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल कितना है उनके बीच में, 90, cos 90 इज 0। इसका मतलब देखिए ए बी मल्टीप्लीकेशन में 0, सो इट बिकम्स 0 सिंपली। So A dot B यानी dot product of two vectors will be 0 if that two vectors are perpendicular। या फिर इसको हम बोलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो बात है इससे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। कंडीशन ऑफ व्हाट, ऑर्थोगोनैलिटी, यानी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए। इफ दैट डॉट प्रोडक्ट इज 0, 100% क्या कंसीडर कीजिए आप कि वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे। इसका मतलब ये देखिए, यानी डॉट प्रोडक्ट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं वो है परपेंडिकुलर। सो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, एंगल बिटवीन देम 90, ऐसा कुछ भी आए वर्ड प्रॉब्लम में, आपने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है। सिंपल, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं ये फाइंड आउट कीजिए, ऐसे पूछा जाए, या परपेंडिकुलर है तो एक कांस्टेंट फाइंड आउट करने को कहते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं,
अगर ऐसा कहा जाए आपको 100% आपको सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए वेक्टर्स में, डॉट प्रोडक्ट 100%। और डॉट प्रोडक्ट में आपने ये भी देखा कि बी कॉस थीटा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर जो रहेगा वो देते हैं। अगर ऐसा भी रहे तो भी आपने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है। देखिए 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, दिए गए वेक्टर्स परपेंडिकुलर ऐसा वर्ड है, डॉट प्रोडक्ट सोचना स्टार्ट कर दीजिए। इसका कंपोनेंट निकालिए, उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर निकालना है, थिंक अबाउट डॉट प्रोडक्ट। अगेन किसके बारे में सोचना है आपको, डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन है वो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अगर ऐसा कंसिडर करता हूं, रेक्टेंगुलर या फिर ऐसे बोलिए ना ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब हम क्लियर जानते हैं कि एक्स वाई जेड, ये अगर मैं कंसिडर करता हूं 3 एक्सिस, तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा रहता है, आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप एंड जेड के अलोंग क्या रहता है बोलिए, के कैप, ठीक है। सो इन आई जे के यूनिट वेक्टर्स है। देखिए यूनिट वेक्टर भी वेक्टर है या नहीं है, हाँ है, क्योंकि हमने वो टाइप्स ऑफ वेक्टर में डिस्कस किया है, ठीक। सो यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, ठीक है। तो जैसे हम 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, वैसे हम यूनिट वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये आई जे के एक दूसरे को क्या है बोलिए, परपेंडिकुलर। नाउ प्लीज टेल मी, अगर मैं ऐसा कहता हूं आई डॉट आई, क्या कंसिडर करता हूं मैं, आई डॉट आई, आई डॉट आई यानी ए डॉट ए जैसा नजर आएगा या नहीं आएगा, तो a dot product of a vector with itself gives square of its magnitude, square of its magnitude। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है बोलिए, 1, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1। सो 100% आई कैप डॉट आई कैप विल बी 1, आई कैप डॉट आई कैप क्या रहेगा, 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इनका ही आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी 1 आएगा। सिमिलरली के कैप कितना आएगा बोलिए, 1, ठीक है। सो आप अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स लेते हैं, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और उसमें आप ऐसे करते हैं कि सेम यानी आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर आप ऐसे कंसिडर करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1। ऑन द अदर हैंड आई डॉट जे बोलिए या फिर जे डॉट आई कहिए, इट कम्स टू 0। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि आई एंड जे ये जो यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस है, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो डेफिनेटली उनके बीच में एंगल कितना है, 90 यानी परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, ठीक है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, सिमिलरली जे के या फिर के डॉट जे 0, ठीक है। आई के आई 0। अब आई के करना क्या और के डॉट आई करना क्या, सेम अगर आता है तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसे हम कौन सा लॉ कहते हैं, देखिए ना, हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या देखा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि a डॉट बी करना क्या और b डॉट ए करना क्या आ रहा है, सेम।
एंड दैट कम्स टू बी ए कॉस थीटा। अब देखिए बी ए कॉस थीटा बोलना क्या हो रहा है, ए बी कॉस थीटा बोलना क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आएगा फिर 6 ही। तो ये सेम है, इससे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सो आप ये कह दीजिए कि डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन नहीं बोलेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ, फिर से हम वहां पर आएंगे। ए बी कॉस थीटा, सिंपल सी बात, जब भी कंपोनेंट का कंसेप्ट आएगा हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जब भी ऑर्थोगोनैलिटी का कंसेप्ट, परपेंडिकुलर, 90 एंगल, ऐसा कुछ आएगा हम किसके बारे में सोचेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, आई का डॉट प्रोडक्ट जे का डॉट प्रोडक्ट के का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1, और डिफरेंट अगर लेते हैं तो 0 बोल दीजिए, क्योंकि कोई भी डिफरेंट लीजिए, जे के लीजिए, आई के लीजिए, आई जे लीजिए, वो परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर 0। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, जो भी नंबर है, नंबर में कुछ नहीं लिखा है, इट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ए डॉट बी एंड बी डॉट ए हैज द सेम मीनिंग, इनका मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑल्सो ओबेज दिस लॉ। देखिए इसे क्या कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इट कैन बी ए डॉट बी प्लस, ये सी बोल दीजिए ना, ए डॉट सी, ए डॉट क्या बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह है ये आपको जनरली कोई पूछेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स उस पर नहीं आते हैं, लेकिन हमें मालूम इसलिए होना है ये कम्यूटेटिव, क्योंकि ये कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव फॉलो करता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है, बस इसलिए ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इसके लिए मैं कुछ डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल देखता हूँ, पहले एग्जांपल से देखता हूँ और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट पर एग्जांपल्स आते हैं, और एक एक दो दो एग्जांपल्स उसकी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो देखो, डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स, सबसे फेमस एग्जांपल है वर्क डन। सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है, बोलिए, वर्क डन। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई टॉपिक में आपको ये यूज करना पड़ता है, और वर्क डन का कंसेप्ट है, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तीसरा क्या आएगा, स्केलर। 100% वर्क डन ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, एंड दिस कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जनरल इक्वेशन क्या है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो कब आएगा, जब कॉस थीटा क्या होगा, 1। ठीक है, इसका मतलब थीटा 0 होगा। सो मैं अगर किसी चीज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हुआ, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है 0। इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप हमेशा याद रखिए, आपको अगर जनरल किसी ने पूछा कि वर्क डन का फार्मूला क्या है, तो कभी ये नहीं कहना कि सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रिसाइज स्टेटमेंट क्या है उसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक स्पेशल केस है, कौन सा, व्हेन थीटा इज 0, व्हेन थीटा इज व्हाट, 0। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्या है जरा देखो, ये हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट है
मैकेनिकल पावर। अब ये कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जो आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखने हैं, आगे चलकर सिर्फ आपको समझना है कि हाँ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था करके, ठीक है। सो इट इज पावर इज इक्वल टू क्या रहता है, बेसिक फार्मूला फोर्स इनटू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं आप, फोर्स डॉट एक्स बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये, तो ये रहेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू क्या रहता है वो, वेलोसिटी, या फिर आप उसे लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ व्हाट, थीटा। जनरली क्वेश्चंस वर्क डन पर पूछे जाते हैं। अगर स्केलर्स एंड वेक्टर्स में क्वेश्चन आए तो कहां पर पूछे जाते हैं, वर्क डन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पावर पर पूछे ही नहीं जाएंगे, में आस्क, हमें फार्मूला याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट फ्लक्स वाला फार्मूला है। फ्लक्स वगैरह क्या है, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन करस्पॉन्डिंग टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिज्म में देखेंगे हम, ठीक है। तो फ्लक्स डिनोट करते हैं फाई से। अगर मैंने ई लिख दिया तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक, तो उसका फार्मूला रहेगा ई डॉट ए। एरिया स्केलर क्वांटिटी है लेकिन उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, कैसे वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में। यहां पर सिर्फ ये याद रखिए, वेयर दिस ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, also known as electric intensity, also known as electric potential gradient। कोई एक याद रखिए यहाँ पर, बाद में वो तीनों याद हो जाते हैं आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया, दिस कैन बी ई ए cos थीटा। यही फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक की जगह ई की जगह एम रहे तो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स बोलना है, और वो रहेगा ई की जगह आता है कैपिटल बी, एरिया एज इट इज, वेयर दिस बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक, ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक। ये काफी आसान है, ठीक है, लेकिन अभी आपको ये टॉपिक नहीं हुए है इसलिए आपको वो डिफिकल्ट लग सकते हैं, ठीक है। और ये है बी ए cos थीटा। अब जो एग्जांपल मैं बोल रहा हूं वो भी आपको याद रखना है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, और वो है एनर्जी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए जो भी हम क्वांटिटी ले रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले सब वेक्टर है, यानी यहाँ पर फ्लक्स वेक्टर है, ये पावर भी वेक्टर है, सिंपल, ठीक है। अब एनर्जी देखिए, तो एनर्जी में अगर मैं मैग्नेटिक एनर्जी कंसीडर करता हूं, ये मैग्नेटिक एनर्जी, ये जनरली पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। आपको सिर्फ यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है ये रहेगा m डॉट बी, m डॉट व्हाट, बी, वेयर m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आप क्वांटिटी फार्मूले सिर्फ याद रखिए, ये जो भी टर्म्स है यहाँ पर हमें काफी बड़े या फिर कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यू विल कम टू नो इट इज वेरी सिंपल, ओके। सो यह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड यह है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लेके डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें एग्जांपल लेने तो पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि ये बातें यहाँ पर काफी लग सकता है दिक्कत भरी, आगे चलकर ये जैसे आप वर्क फोर्स इनके फार्मूले जानते हैं वैसे ये भी जान लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट रहता है मैग्नेटिक की जगह कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वो रहता है P डॉट बी, सॉरी P डॉट ई रहेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। बस ये 4-5 जो फार्मूले हमने डिस्कस किए वो आप अच्छे से याद रखिए। न्यूमेरिकल में अगर आपको
कंसेप्ट दिया जाए कि फोर्स वर्क डन ऐसा है, वर्क डन सॉरी फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फाइंड द वर्क डन, हमेशा डॉट प्रोडक्ट। पावर के बारे में कहा है, मैकेनिकल पावर, वर्क डन के सॉरी डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। फ्लक्स, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसके बारे में सोचना है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स क्लियर करके देता हूं कि कब आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना है। जरा देखिए, और डॉट प्रोडक्ट कैसे लिए जाते हैं। पहले क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म हमने डिस्कस किया है। सो इफ वेक्टर ए इज लाइक दिस, ax I cap, ay j cap, az k cap, and b is equal to bx I cap, by j cap, bz k cap। अगर ऐसा है तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। अगर ऐसा है तो उनका कहना है कि a डॉट b क्या रहेगा। अब आप ए बी कॉस थीटा नहीं यूज कर सकते, ये याद रखिए। ए बी कॉस थीटा ये कब यूज करना है, जब वेक्टर ए का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया जाए, दोनों के बीच का एंगल ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए ऐसा दिया है, वेक्टर बी इस तरह से आई जे के टर्म्स में अगर दिए जाए तो फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे, वो अलग बात है। कैसे, जरा देखिए। क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ए की जगह वो लिख दो जो है वो, ये काफी सिंपल है, सिर्फ थोड़ा बड़ा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब आपने क्या ऐसे नहीं किया है प्रोडक्ट कभी, कैसा करते हैं जरा बताइए इसको। आप क्या करते हैं, एक्स को ए और बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में वाई को ए और बी से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, x को पहले a से मल्टीप्लाई करो, आप कहेंगे x a, यहां पर प्लस है और ये प्रोडक्ट भी प्लस आ रहा है तो x इंटू बी, फिर y को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज y a y b। सेम कंसेप्ट ax I कैप को आप सभी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। नाउ प्लीज टेल मी, ax bx और बीच में रहेगा I कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप क्या रहता है, 1। सो सिंपली ये बनेगा ए एक्स बी एक्स, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब ए एक्स आई कैप से बी वाई जे और बी जेड के को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये डिफरेंट आते, तो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लीकेशन विथ बी वाई जे कैप 0 आएगा, विथ बी जेड के कैप भी 0 आएगा। सो नीड नॉट टू राइट। प्लस यानी ए एक्स से आप मल्टीप्लीकेशन हो गए, बी वाई ए वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जे कैप का जे कैप के साथ 1 आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। सो इसका मतलब ये है कि इट बिकम्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कितना सिंपल है, जरा देखिए। इसका मतलब आप जरा इसको अगर केयरफुली देखते तो आपने किया क्या है, जरा देखो। ax bx क्या है, ये ax है पहले वेक्टर का i का कंपोनेंट, bx है दूसरे वेक्टर का i का कंपोनेंट, नहीं बोलिए उसे, कोएफिशिएंट बोलिए। मल्टीप्लिकेशन में i के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ax, इधर i के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, bx। सो i कैप के वो कोएफिशिएंट है। सो सिंपली i j k के टर्म्स में अगर वेक्टर्स दिए जाए और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो उनके i के मल्टीप्लिकेशन वाले वेक्टर कोएफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस के वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, ये मैं आपको
विथ एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूं। ठीक, विथ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, क्योंकि ये आना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस कंसिडर one example. Vector A is equal to I cap plus 2j cap minus 2k cap and B is equal to 2I cap minus 3j cap plus 4k cap. Find A dot B. बस इतना ही कहा है। अब यहाँ पे cos थीटा वगैरह वो कंसर्न नहीं लेंगे, यानी यहाँ पर ए बी cos थीटा वाला फार्मूला नहीं यूज करना। देखिए फार्मूला कौन सा यूज करना वो इम्पोर्टेंट है। आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन लेना कब, जब वो आई जे के टर्म्स में दी है। ये डेफिनेटली आई जे के टर्म्स में है, सो डेफिनेटली हम ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा से सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब जरा बताइए ए डॉट बी क्या रहेगा फिर। अब लिखो भी मत पूरा, डायरेक्ट आ जाता है। आई का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं आने 1, और यहाँ पर कितना है वो 2। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 into 2 प्लस एक पहला न्यूमेरिकल है इसलिए मैं काफी स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। जे का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर कितना है 3 नहीं -3 है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 multiplied by -3 प्लस 4 multiplied by -2 या -2 multiplied by 4, सेम थिंग रहता है। This will become 2, 2 3s are 6, लेकिन -6 and this is -8। जरा बताइए क्या होगा, ये बनेगा -14 plus 2, it will be -12। ओके, -12 भी एक नंबर ही है, तो ये स्केलर ही है। आपको ये कंसेप्ट आना है, ठीक है। ax bx प्लस ay by प्लस az bz, दैट्स इट। मान लीजिए कोई एक नहीं है ये के, तो के नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या है 0, 0 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, टिपिकल एग्जांपल्स। और कब आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना है ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए टिपिकल एग्जांपल्स क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर लेता हूं कि कब आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आपको 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया जाए और एंगल दिया जाए दोनों के बीच का। देखिए अगर 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए हैं और एंगल दिया है तो आपके लिए डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है ए बी कॉस थीटा। अगर 2 वेक्टर्स दिए हैं और आई जे के टर्म्स में दिए हैं तो उसका है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ये क्लियर करो। अब अगर आपको 2 वेक्टर्स आई जे के टर्म्स में दिए जाए ए और बी, और पूछा जाए कि फाइंड द एंगल, आप ये याद रखिए, जब 2 वेक्टर्स दिए जाए आपको और वो भी किसके टर्म्स में, आई जे के टर्म्स में, और एंगल फाइंड आउट करना है उनके बीच में, 100% आपको डॉट प्रोडक्ट ही कंसीडर करना है। या फिर ये अगर दिया जाए कि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाए, उनका रिजल्टेंट दिया जाए, और आपको पूछा जाए कि एंगल बिटवीन, एंगल 2 बार पूछे जा सकते, या तो 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड देते और रिजल्टेंट एंगल निकालो, आपको पैरेललोग्राम के इस रिजल्ट पर जाना पड़ता है। अगर 2 वेक्टर्स के, ये समझ लीजिए 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए और रिजल्टेंट दिया, एंगल पूछा, 100% यही फार्मूला है। 2 वेक्टर्स आई जे के टर्म्स में दिए हैं और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से आ जाए आंसर। अब ये इसके बारे में नहीं सोचिए, ठीक है। यानी पूरे स्केलर वेक्टर में एंगल फाइंड आउट करने के लिए 2 बातें हैं। ये कब यूज करना, जब मैग्नीट्यूड दिया जाए, रिजल्टेंट दिया जाए।
ये कब डॉट प्रोडक्ट कब आई जे के टर्म्स में दिया जाए, फाइंड एंगल, ठीक है। ओके, एक दूसरा, अगर आपको कहा जाए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ऐसे कहा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी, या फिर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन बोथ द केसेस डॉट प्रोडक्ट, क्या फाइंड आउट कीजिए, डॉट प्रोडक्ट। कैसे सॉल्व करना मैं आपको समझा देता हूं। डॉट प्रोडक्ट कब आपके माइंड में आना, ये पहले क्लियर कर ले, ठीक है। और जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट के लिए, ऑर्थोगोनैलिटी। कौन सा कंसेप्ट है, ऑर्थोगोनैलिटी। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, दोनों ऑर्थोगोनल है, या परपेंडिकुलर है या नहीं चेक कीजिए, इन ऑल द केसेस डॉट प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर्स आई जे के टर्म्स में दी जाए, एंगल फाइंड आउट करो, डॉट प्रोडक्ट। किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट। और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, या फिर है और कुछ कांस्टेंट फाइंड आउट कीजिए, इन दैट केस आल्सो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर वर्क डन, वो जो क्वांटिटीज है, वर्क डन, मैकेनिकल पावर, फ्लक्स में दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये अगर कहा जाए 100% डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, जरा देखिए एग्जांपल्स। अब मैं यहां पे ये करता हूं, इफ फोर्स इज 2i cap 3j and displacement is I minus 3k, find the work done। अब वर्क डन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, सो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट आपको सोचना पड़ेगा। तो आप देख बताइए मुझे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, वर्क डन क्या है, वर्क डन है फोर्स इंटू डॉट प्रोडक्ट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये वेक्टर्स आई जे के टर्म्स में दिए हैं या फिर मैग्नीट्यूड दे के एंगल दिया है आई जे के टर्म्स में, सो ये भी कॉस थीटा वाला फार्मूला नहीं, ax bx वाला फार्मूला। तो जरा बताइए, आई का यहाँ पे कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे 1, मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा 2, जे यहाँ है यहाँ नहीं है तो वो 0 आएगा, के यहाँ पर है इस तरफ नहीं है तो वो 0 आएगा। दिस इज द आंसर, 2 जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, सो 2 जूल, खत्म। हाउ सिंपल इट इज, ओके। अब अगर आपको कहा जाए फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और वेक्टर्स ऐसे दिए हैं आपको, ए डॉट बी कैसे दिएंगे, ए आई कैप जे कैप माइनस के कैप एंड बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k। एंगल निकालिए, तो यहां पर एंगल निकालना यानी अब ax bx लगा के फायदा होगा क्या, नहीं, आपको cos थीटा वाला कंसेप्ट लेना पड़ेगा। सो क्या आप ये नहीं जानते कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आपको निकालना क्या है, एंगल, डायरेक्ट थीटा थोड़ी निकलेगा, cos थीटा निकलेगा। सो cos थीटा विल बी, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये a डॉट बी एज इट इज रहेगा अपॉन ए बी। यहां पर ये a और ये कैंसल नहीं करना प्लीज, क्यों, क्योंकि ऊपर ये वेक्टर है, नीचे ये क्या है बोलिए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। सो दिस कैन बी रिटन एज a कैप b कैप, लेकिन वो लिख के कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैं वो लिखूंगा नहीं, ठीक। देखिए लिखा जा सकता है लेकिन ऐसे फिर हजारों फार्मूले बनेंगे, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं जो मीनिंगफुल है उसको ही हमें डिस्कस करना है, लेकिन ठीक है। सो ए डॉट बी कीजिए, पहले ए डॉट बी कीजिए और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड ले सकते हैं हम। इसका मॉड क्या रहेगा बोलिए, मॉड ऑफ वेक्टर
क्या भूल गए क्या? वो रहेगा ax² प्लस ay² प्लस az², यानी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का भी 1 ही रहता, तो ये रहेगा √3। सो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि a विल बी √3 एंड व्हाट विल बी b हियर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, तो 9, रूट में 9 यानी कि ओके। सो ये नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन आ गया 3√3। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले ऊपर वाला डॉट प्रोडक्ट लीजिए। ऐसा क्यों? जनरली इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो 0 बाय एनीथिंग, तो नीचे का एनीथिंग फाइंड आउट ही नहीं करना, फिर 0 बाय एनीथिंग विल बी 0, तो वो 0 बोल देना। cos थीटा 0 आया, इसका मतलब थीटा कितना है, cos थीटा 0 तभी आता है जब थीटा 90 हो। ठीक है, ओके। इन दैट केस 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अभी तो हमने कहा a डॉट b डॉट प्रोडक्ट 0 यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। कीजिए 2, मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ, ये 1 और ये है -2, कितना बन रहा है जरा देखो, 2 कैंसिल हो रहा है, 1/3√3। ठीक है, रहने दीजिए सर। यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा होगा फिर कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/3√3, उसको टिक कर दीजिए। क्या आपको एंगल वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा? पक्का। ये फार्मूला यूज करना है AB cos थीटा, और वहां से cos थीटा लेना, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। मैग्नीट्यूड का ये जो है, ये निकालने से पहले, हालांकि हमने यहाँ पर पहले निकाल लिया, वो निकालने से पहले डॉट प्रोडक्ट लीजिए। क्यों? क्योंकि इट में भी 0, तो 0 अगर होगा तो आपका टाइम बच जाएगा, नीचे का कैलकुलेशन कीजिए मत, क्योंकि वो कितना भी आएगा तो 0 बाय एनीथिंग विल बी 0। ये एंगल वाला कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट। अब कंपोनेंट वाला एक पॉइंट लेते हैं और ऑर्थोगोनैलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम रुक जाते हैं। देखिए अब यहां पर क्या करना है, कंपोनेंट वाला एक एग्जांपल लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ऐसा लिखिए ना पूरा, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एग्जांपल कैसे आते हैं, a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, आपको कहा जाएगा कि फाइंड द कंपोनेंट, find the component of A in the direction of B, in the direction of what? B. Okay. अब जरा आप वो कंसेप्ट यूज कीजिए जो मैंने अंडरलाइनिंग फिजिकल से दिया था। वहां पे अगर मुझे कहना है कि A का कंपोनेंट, तो मैं क्या कहता हूँ A cos थीटा। मुझे अगर कहना है B का कंपोनेंट, तो मैं क्या कहता हूँ B cos थीटा। यहां पर आपको किसका कंपोनेंट कहा गया है? A का। सो डेफिनेटली आपको जो निकालना है वो है A cos थीटा। तो डेफिनेटली मुझे AX BX वाला फार्मूला नहीं, यहां पर कौन सा बेसिक फार्मूला लेना पड़ेगा, AB cos थीटा। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ A, इसका मतलब यहां पर मुझे निकालना है A cos थीटा। सो A cos थीटा अगर मैं निकालता हूं तो मैं कंपोनेंट ऑफ A निकालता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो ये सिर्फ B इस तरफ भेज दीजिए। पहले आप कहेंगे A डॉट B डिवाइडेड बाय B यानी क्या है? B यानी B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब फिर से यहां पर भी A डॉट बी पहले क्लियर कर लेते हैं। A डॉट बी क्या रहेगा जरा देखिए। अब डॉट प्रोडक्ट हमें आता है, मैं फास्ट कर देता हूं। 2 into 1 it will be 2, minus 3 into 2 it will be it will be -6। ठीक है, 4 into -1 -4। जरा देखिए ये क्या हो रहा है, -10 और ये
2, तो ये -8 बनेगा, तो होने दीजिए, बाद में लिखेंगे, ठीक है। b का मॉड निकालिए, 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 26 √26, तो क्या ये ऐसे बनेगा -8/√26, ओके, दैट्स इट। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको मैं ये कहूंगा कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो आपको क्या करना है, किसका कंपोनेंट का, b का, 100% b cos थीटा, ठीक है। तो यहीं से मुझे ये बताइए, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, नीचे देखिए, ठीक है, ये दूसरा पार्ट ऐसे समझ के मैं क्लियर कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट है कंपोनेंट ऑफ व्हाट, b इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो आपको निकालना है b cos थीटा, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए ना, क्या रहेगा, a डॉट b डिवाइडेड बाय, ये वेक्टर छोड़ के क्या रहेगा, a डॉट b आपने अभी डिस्कस किया, तो -8 ही आएगा। a का कंपोनेंट क्या रहेगा, a का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बोलिए, 2 का स्क्वायर ये बनेंगे 4 4 8 और 1 9, तो ये बनेगा 3, ओके। आंसर क्या कंपोनेंट वाला कंसेप्ट समझा आपको, जिसका कंपोनेंट कहा जाए उसके साथ cos थीटा जोड़ दीजिए, a का कंपोनेंट a cos थीटा, और कौन से फार्मूले से आगे बढ़िए, बेसिक a b cos थीटा वाले से, b का कंपोनेंट कहा जाए b cos थीटा, क्लियर, ओके, ठीक है। लास्ट वाला कंसेप्ट दैट इज ऑर्थोगोनैलिटी, कौन सा कंसेप्ट देखते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी, और उस पर आने वाले क्वेश्चंस। ऑर्थोगोनैलिटी आपको कहा जाएगा a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j, b इज इक्वल टू -2i प्लस j कैप प्लस क्या है ये j कैप। फाइंड वेदर दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट, क्या ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है या नहीं है, देखिए। फॉर हम जानते हैं, फॉर वेक्टर a परपेंडिकुलर टू b, a डॉट b मस्ट बी 0, वो 0 आना है, वो अगर 0 आता है तो 100% आप बोल दीजिए कि a एंड b क्या है, परपेंडिकुलर, अदरवाइज a एंड b परपेंडिकुलर नहीं है। तो जरा देखो, लीजिए -2 डॉट प्रोडक्ट लीजिए ना, पहले a डॉट b क्या रहेगा -2 और यहाँ पे क्या रहेगा +2, क्या ये 0 आ रहा है, हाँ, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो डेफिनेटली a इज परपेंडिकुलर टू b, ये सिंपल सा कंसेप्ट। दूसरा इसमें जो थोड़ा ट्विस्ट आता है, मैं आपको यहां पर क्या दिया है, दो वेक्टर्स दिए हैं और आपको पूछा कि क्या ये परपेंडिकुलर है। दूसरा जो कंसेप्ट रहता है उसमें दिया जाता है कि परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये वेक्टर ए आई कैप 2j प्लस सी के एंड 2i माइनस 3j प्लस के, और आपको कहा है कि दीज टू वेक्टर्स यानी a इज परपेंडिकुलर टू b, इवन फाइंड एक अननोन टर्म देते हैं कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब आप ही मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने दिया है कि परपेंडिकुलर है, सो डेफिनेटली a डॉट b 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो ही तो वो परपेंडिकुलर है। अब डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दीजिए, पहले डॉट प्रोडक्ट लीजिए, इधर 1 इधर ये 1 है, कुछ नहीं तो 2 into 1, सो ये रहेगा 2, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -6, 1 into c प्लस c 0, तो ये बनेगा -4 और उस तरफ जाएगा तो +4, सो c की वैल्यू कितना आ जाएगी +4, ठीक है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं।
जरा देखिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ क्विक. A dot B is AB cos theta, a scalar quantity. That's why scalar product, also known as dot product, also known as internal product. ठीक है, किसी एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंड ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. फिजिकल से अब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस नहीं करते हैं, एग्जांपल्स कैसे आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. एग्जांपल कैसे आए, कंपोनेंट निकालो किसी एक वेक्टर का दूसरे के डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कीजिए. वेक्टर्स दिए हैं आई जे के टर्म्स में और आपको कहा जाए कि एंगल निकालो, डॉट प्रोडक्ट. आपको कहा जाए परपेंडिकुलर वाला कंडीशन आ जाए 100% डॉट प्रोडक्ट, 100% क्या डॉट प्रोडक्ट. कुछ एग्जांपल जैसे कि वर्क डन, फ्लक्स, मैकेनिकल पावर, एनर्जी, उनके बारे में भी क्या सोचना है आपको सोचना है डॉट प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक बार आपको अच्छे से डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, इसी तरह से आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाए, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स का जो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जो इम्पोर्टेंस है वो पॉइंट्स आपने अच्छे से कवर किए. ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं. थैंक यू.